जय श्री कृष्ण साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। सावन शिवरात्रि का व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं व भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन में शिवरात्रि का व्रत शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सावन शिवरात्रि व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का काफी कर्ज हो गया था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित होकर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह दिन शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय देकर कर्ज चुकाने के लिए कहकर उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढता रहा। ऐसे ही शाम निकल गई, रात भी हो गई। इसके बाद वो रात बिताने के इंतजार में बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका व्रत पूर्ण हो गया। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखी जो पानी पीने आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने जैसे ही धनुष बाण निकाला, उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया और उसने शिकारी से कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीवों की हत्या करोगे, यह ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी से वादा किया, जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो वह खुद आ जाएगी और तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर बेलपत्र और चढ़ गए। ऐसे में चित्रभानु ने अनजाने में शिवजी की प्रथम पहर की पूजा कर ली। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वो कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है और वह अपने प्रिय को ढूंढ रही है। वह अभी कामातुर विरहणी है। जैसे ही उसे उसका पति मिल जाएगा वैसे ही वह वापस आ जाएगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गया और इससे उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी हो गई। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया तो तीर छूटने को ही था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय वह उसे न मारे। मृगी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे प्रहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा कि अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका भी शिकार कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। लेकिन अगर उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दे। जब वो उन सभी से मिल लेगा तो वह स्वतः ही आ जाएगा। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरण को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरण ने कहा कि वो तीनों हिरनियां उसी की पत्नी हैं। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह से तीनों हिरनियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। हिरण ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह से उसे भी जाने दे। वह जल्द ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने हाजिर हो जाएगा। जाने अनजाने में ही
सही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में वह मृग सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हुआ, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। शिकारी के ऐसा करने से भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। हे प्रभु, आप जिस प्रकार शिकारी पर प्रसन्न हुए, उसी प्रकार आपकी कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले तथा उसका हुकारा भरने वाले सभी पर प्रसन्न होना। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।